मॉर्निंग। पहले हमने अलंकार के टॉपिक में पढ़ा था कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले अलंकार। अलंकार की परिभाषा, स्त्री जिस तरह अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले हम शब्दालंकार को पढ़ते हैं। शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द में कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके जो भेद हैं, सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण पर ध्यान देना, हम वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे महामना, मदन मोहन, मालवीय, यहाँ पर म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अर्थात यहाँ च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। उसी तरह ये यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा आता है यमक अलंकार। जहाँ काव्य में एक ही शब्द ऊपर वर्ण था, यहाँ है शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है ना। पहले जो वर्ण आ रहा था, एक एक वर्ण था, अब है पूरा शब्द। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब बादलों का झुंड, का घमंड घटा मतलब कम होना, मतलब लेस, कि बादलों के झुंड का घमंड कम हुआ। दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यह यमक अलंकार है। उसी तरह एक और देखिए इसका उदाहरण, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराई जग व पाए बोराई, अर्थात कि धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। धतूरा जो है सोने से भी अधिक मादक है, नशीला है। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खाने से लोग पागल होते हैं, लेकिन जब सोना मिल जाए तो वो उसी से ही पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कनक और कनक, एक कनक धतूरा है, एक कनक यहाँ सोना है। तो यहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ है। तीसरा देखेंगे हम इसमें ही शब्दालंकार के श्लेष अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द, अब देखिए यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो जाए, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ आते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पट शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। मंगन होता है मांगने वाले को देख कर, पट मतलब होता है वस्त्र देते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आइए दूसरे पे चलते हैं हम। ये है हमारे अर्थालंकार। जहाँ अर्थ में कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। कैसे? सबसे पहले देखेंगे उपमा। इसमें आता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना का मतलब होता है किसी से कंपैरिजन करना, कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना या किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होती है। एक की तुलना दूसरे से करना, किसी चीज़ से करना। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरि मतलब भगवान विष्णु के जो पैर हैं वो कोमल कमल जैसे हैं, तो यहाँ पर हरिपद की तुलना कमल से की गई है, अर्थात यहाँ पर एक की तुलना दूसरे से की गई, कि मतलब भगवान विष्णु के पैर कोमल इतने हैं जैसे कमल होता है, तो उनके पैरों की तुलना कमल से की गई है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप स्थापित किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कैसे? देखिए, जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जैसे आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबा रही है। अब यहाँ पर कैसे हुआ देखिए रूपक, आकाश को तो पनघट का रूप दिया, उषा जो सवेरा होता है उसको स्त्री का रूप दिया, और तारे को घड़े का रूप यहाँ पर दे दिया। तो यह रूपक अलंकार है। मतलब यहाँ पर सुंदरता की बात हो रही है कि किस तरह से शाम को स्त्री का रूप दे देना, आकाश को पनघट का रूप दे देना, तारे को घड़े का रूप दे देना, यहाँ पर रूपक अलंकार स्थापित करता है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ पर मान लिया जाए, कोई चीज़ मान ली जाए, संभावना व्यक्त कर दी जाए, वहाँ
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे? मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पर मुख उपमेय को चंद्रमा उपमान मान लिया कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। अब यहाँ पर मानना, ये शब्द इसकी पहचान होती है। देखिए इसकी पहचान क्या है? जनु, मनु, मानो, त्यों, ज्यों से उत्प्रेक्षा की पहचान होती है। तो उत्प्रेक्षा के लिए इन शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है पहचान के लिए, कि जहाँ पर जनु, मनु, मानो, त्यों, ज्यों से इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय प्रकृति का आरोप हो, जड़ जो प्रकृति है वहाँ पर अगर कोई मानव अपनी प्रकृति का आरोप